हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इतिहास का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो अभी चैप्टर 1 देखेंगे यानी कि पाठ 1 देखेंगे, जो कि एक पाठ है ईंट मणके तथा अस्थिया यानी कि हड़प्पा सभ्यता है। तो ईंट मणके तथा अस्थिया पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। आपको आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका मैट्रिक, तो आपके इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और वीडियो देखने से पहले आपको बता दें कि आपको जो प्रश्न याद नहीं होगा उस प्रश्न को लिख कर याद कर लीजिएगा, और जो प्रश्न याद होगा तो उस प्रश्न को आप कमेंट के थ्रू आंसर देते रहिएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न कर रहा है, धौलावीर किस राज्य में है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि धौलावीर किस राज्य में है, तो गुजरात में है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। यानी कि साहित्य के अभिलेख भग्नावशेष, इसमें से कौन पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से एक नहीं आता है, तो साहित्य नहीं आता है, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, तो मृतकों का टीला है, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किससे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, तो 1922 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मोहनजोदड़ो से, यानी कि बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो, यानी कि ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, कालीबंगन स्थित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कालीबंगन स्थित कहाँ है, तो राजस्थान में, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, लोथल स्थित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिला है, तो बनौली से, यानी कि डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन था, तो 2 स्तरीय, यानी कि ये नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कब हुआ, तो सिंधु के मैदान में, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो 17 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई कौन की? तो एक तो किए किए थे सर जॉन मार्शल ने और मार्टिमर व्हीलर ने, यानी कि ए एवं सी दोनों हो जाएगा। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न करें, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा का उत्खनन किया था, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृत नृत्य की मुद्रा मेनगन स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न करें, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो चन्हु दर्डों की, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी की कौन सी से होती है? तो सेलखड़ी से, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न करें, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिले, यानी कि हम लोग को बताना है कि किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले है? तो कालीबंगा से, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें थी, हड़प्पावासियों द्वारा कृषि फसलें क्या थी? तो गेहूं, जौ और तिल, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है? तो चौकोर, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि हड़प्पा निवासी पूजा किससे करते थे? तो मातृ देवी का, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो उत्तर दक्षिण में, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो चार्ल्स मैसन ने, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न करें, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो अर्नेट क्या करे, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो अर्नेस्ट मैके ने, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न करें, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न करें, पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न करें, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो 34 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। तो क्रीट की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न क्या है, बनवाली किस राज्य में स्थित है। तो हरियाणा में, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न क्या है, कालीबंगन किस नदी के किनारे बसता है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि कालीबंगन किस नदी के किनारे बसता है। तो घाघर, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न क्या है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की तो विलियम जोन्स ने, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था तो नगर पालिका जैसा है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है। तो लोथल से, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो पश्चिमोत्तर में, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न क्या है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो भोगोआ, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न क्या है, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। यानी कि सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था तो सिलखड़ी का, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखे हिस्टोरी का चैप्टर 1, यानी कि ईट मणके तथा अस्थिया। तो इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, यानी कि 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो 43 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस चैप्टर का पूरा समाप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपके लिए हम वीडियो जरूर बना देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।